नमस्कार दोस्तों, सेठी कंप्यूटर सेंटर डबल के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी के एडमिट कार्ड के लिए जो इंस्ट्रक्शंस एंड रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनके बारे में। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि एडमिट कार्ड जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी 2022 के लिए जो जारी किया गया ग्रुप सी और डी की पोस्ट के लिए। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपने जो अपना एडमिट कार्ड है A4 शीट पर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपने ए पार्ट में अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है। वो कौन सी फ़ोटो है जो आपने इस फार्म को अप्लाई करते समय इस पर अपलोड की थी। उसके अलावा जो सेकंड कॉलम है उसमें आपने अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है और यहाँ साइन करने हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों काम आपने एग्ज़ाम वाले दिन वहाँ मौके पर इन्वेस्टिगेटर यानी कि जो एग्ज़ामिनर जो आपके पास होगा, इन्वेस्टिगेटर होगा, उसके सामने ही ये दोनों काम करने हैं। आपने सिर्फ घर से अपनी फ़ोटो यहाँ पर ए पार्ट में लगा के लेके जानी है। नीचे जो ऑप्शन है यहाँ सिग्नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जो आपका यहाँ वहाँ एग्ज़ाम के टाइम पे एक इन्वेस्टिगेटर होगा उसके यहाँ पर साइन होंगे। सो आगे वीडियो में बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में। हिंदी में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ईजिली समझेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के लिए और डी पदों के लिए जो सीईटी का एग्ज़ाम है 2022 का, उसके इंस्ट्रक्शंस है, ध्यान से पढ़ेंगे। नंबर 1, उम्मीदवार को आवेदन पत्र भरने के समय अपलोड किए गए 2 समान तस्वीरों के साथ स्पष्ट रूप से मुद्रित प्रवेश पत्र लाना है। कि आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है जो कि आपने फार्म पर अपलोड करते समय जो लगाई थी वही फ़ोटो लेके जानी है। मुद्रित प्रवेश पत्र स्पष्ट रूप से, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसको प्रवेश पत्र कहते हैं। मुद्रित यानी साफ सुथरा हो, स्पष्ट रूप से। एक को मार्क ए पर लगाना। मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो ए कॉलम या ए पार्ट लिखा है उस पर आपने एक फ़ोटो लगा देनी है। परीक्षा कक्ष में उपस्थिति शीट पर चिपकाए जाने वाले एक अन्य फ़ोटो, एक फ़ोटो आपने अपने पास रखनी है जो कि आपकी अटेंडेंस शीट पर पेस्ट होगी। ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, वोट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जैसे मूल पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड आप अपने साथ लेके जा सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और आईडी प्रूफ है या कॉलेज का या कोई अपने ऑफिस का, तो वो आईडी कार्ड आपके नहीं चलेंगे, उनको वैध नहीं माना जाएगा। सो अपना मूल पहचान पत्र लेके जाएं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड। सो इस बात का ध्यान रखें, वोटर कार्ड आप लेके जाएं। उसके अलावा कोई अन्य आईडी प्रूफ अपने साथ नहीं लेके जाना आपने। नंबर 2, परीक्षा के दौरान OMR उत्तर पुस्तिका पर किसी भी तरह से उत्तर या क्षति को खरोंचने के लिए इरेजर, नाखून, ब्लेड, वाइट फ्लूइड, व्हाइटनर आदि का उपयोग सख्ती से निषेध है। आपने OMR शीट पर कोई आंसर लिख दिया तो उसको इरेज करने के लिए आपने अपने नाखून, इरेजर या किसी चीज़ का कोई सहारा नहीं लेना। OMR उत्तर पुस्तिका पर कहीं भी इसके उपयोग से OMR उत्तर पुस्तिका रद्द हो जाएगी। अगर आप अपने नेल से या किसी चीज़ को उसको खरोंचने की कोशिश करोगे तो आपकी उत्तर पुस्तिका रद्द कर दी जाएगी और आपकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी उसको चेक भी नहीं किया जाएगा। सो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने OMR शीट पर किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करनी। नंबर 3, किसी भी उम्मीदवार को अपने एडमिट कार्ड से आवंटित तिथि समय के अलावा किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपके जो एडमिट कार्ड पर 5 या 6 तारीख का सुबह या शाम का जो भी शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसी टाइम पर आपने एग्ज़ाम के लिए जाना है, अन्य किसी टाइम पर जाके आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सो कॉमन सी बात है, इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। नंबर 4, यह प्रवेश पत्र उम्मीदवार को अनंतित रूप से जारी किया जाएगा। यह एडमिट कार्ड आपको प्रोविजनली प्रोवाइड किया गया है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन होता है। कि आपने फार्म अप्लाई किया तो आपकी योग्यता बनती थी, इसलिए आपको प्रोविजनल एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र जारी किया गया है। प्रवेश पत्र जारी करना परीक्षा में उपस्थित होना नियुक्ति चयन को अधिकार प्रदान नहीं करता। अगर आपको ये एडमिट कार्ड दिया गया इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी पक्की हो गई है, तो आपको ये नियुक्ति देने का अधिकार प्रदान नहीं करता। ये सिर्फ आपका एडमिट कार्ड है, प्रोविजनली ऊपर लिखा हुआ है। नियुक्ति चयन भर्ती विभाग द्वारा विभिन्न चरणों में अंतिम सत्यापन के अधीन है। नियुक्ति जो
चयन है, आपकी जो सिलेक्शन है भर्ती विभाग द्वारा विभिन्न चरणों में अंतिम सत्यापन के दिन, जो लास्ट में आपकी मेरिट वगैरह बनने के बाद जो सारी लास्ट में जो नियुक्ति यानी कि आपका सिलेक्शन होगा वो बोर्ड द्वारा किया जाएगा। तो इसका ये सिर्फ प्रोविजनल एडमिट कार्ड है जिसको नियुक्ति पत्र आप नहीं मानेंगे। नंबर 5, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने कोई झूठी मनगढ़ंत जानकारी प्रस्तुत की है या सच्चाई छिपाई है तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकुला पोस्ट अपॉइंटमेंट चयन सहित किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी चयन नियुक्ति को अस्वीकार रद्द समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। अगर आप इसमें कोई भी फेक जानकारी या गलत इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करवाते हो, इन फ्यूचर में वो आपकी फेक पाई जाती है, गलत पाई जाती है, तो ये आपका उम्मीदवारी यानी कि आपकी फार्म को रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको नौकरी से यानी आपको इस नौकरी वाली रेट से बाहर निकाल सकते हैं। नंबर 6, कोविड-19 के लिए एहतियात के तौर पर उम्मीदवार को एडमिट कार्ड पर केंद्र में प्रवेश समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचना है। कोविड-19 के अकॉर्डिंग आपको समय पर अपने परीक्षा केंद्र में पहुंचना है। निर्धारित समय समापन के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो टाइम आपका एंट्री का और एग्ज़ाम शुरू होने का दे रखा है उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर में। नंबर 8, किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष हाल छोड़ने की अनुमति नहीं देगी। आपको एग्ज़ाम शुरू होने से लेके लास्ट तक वहाँ एग्ज़ाम किसी अपनी सीट पर बैठे रहना है, एग्ज़ाम आप बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। परीक्षा पूरी होने पर उम्मीदवार निरीक्षक से निर्देशों की प्रतीक्षा करेगा और सलाह दिए जाने तक अपनी सीट से नहीं उठेगा। एक समय में केवल एक उम्मीदवार को बाहर जाने की अनुमति दोगी ताकि बाहर रश ना हो और किसी तरह की भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए एक एक करके आपको बाहर भेजा जाएगा। सो वहाँ जल्दबाजी नहीं करनी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एक दिन पहले परीक्षा स्थल के स्थान पर सत्यापित कर लें ताकि उन्हें परीक्षा के दिन किसी भी समस्या का सामना ना करने पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात और अच्छी बात इन्होंने ये लिखी है कि आप एक दिन पहले जाओ, अपने सेंटर के बाद वहाँ जाके रुक सकते हो अगर आप जा सकते हो तो, क्योंकि अगले दिन जब आपका एग्ज़ाम शुरू होगा तो आपको हड़बड़ी नहीं होगी, आप आराम से अपने सेंटर पे पहुँच सकते हो क्योंकि आपने पहले अपना सेंटर देखा हुआ तो। नंबर 11, कोई भी उम्मीदवार अपनी धार्मिक सांस्कृतिक प्रथाओं के हिस्से के रूप में विशिष्ट पोशाक पहने हुए है तो वह पूरी तरह से जांच और अनिवार्य तलाशों के लिए परीक्षा केंद्र में जल्दी पहुंचेगा। अगर आपने कोई अपनी धार्मिक जो रिलीजन वेशभूषा धारण कर रखी है तो आप समय से पहले जाएं और अपनी जो जांच और तलाशी वाला प्रोसेस है आराम से करवा लें। किसी भी उम्मीदवार को इस एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग वैध आईडी प्रूफ और उचित तलाशी के बिना परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपके पास है आपका एडमिट कार्ड, अंडरटेकिंग जो पेज नंबर 4 पर है, वैध आईडी प्रूफ यानी कोई भी एक आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोट कार्ड जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी, और उचित तलाशी यानी आपकी जो चेकिंग होगी उसके बिना आप सेंटर पे जा नहीं सकते। 13 नंबर, उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर निम्नलिखित वस्तुओं को ले जाने की अनुमति है। एनटीए वेबसाइट से डाउनलोड विधिवत भरा हुआ सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि आएगा 4 नंबर पेज में, और ऊपर डिक्लेरेशन है जिसमें आपने लिखा हुआ यानी कि 1 नंबर पेज और 4 नंबर पेज ही लेके जाना है, उसके बारे में नीचे चर्चा करेंगे। और एडमिट कार्ड जो कि आपका A4 पेपर पर स्पष्ट प्रिंट आउट यानी साफ हो, कलर निकलवा के लेके जाओ, अच्छी बात है। नंबर 2, एक जैसी रंगीन फ़ोटो आपने 2 अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है, मैंने ऊपर भी बात की थी। एक आपने A पार्ट पे लगानी है एडमिट कार्ड पर, दूसरी आपको अपने पास रखनी है जो कि आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी, उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस शीट पर चिपकानी है वहाँ पर। मूल वैध आईडी प्रूफ अपना आधार कार्ड, वोट कार्ड जो भी आपको आइडेंटिटी सही लगती है। 14 नंबर, एनटीए परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन प्रदान करेगा, किसी भी व्यक्तिगत पेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको एनटीए अपनी ओर से वहाँ पर ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन देगा, आपने अपने साथ कोई भी पेन अंदर लेके नहीं जाना। प्रवेश पत्र पर उम्मीदवारों को नया मास्क प्रदान किया जाएगा जिसे आपने पहनना है, आपको मास्क पहनना है। हालांकि उम्मीदवार को पहचान के उद्देश्य से मास्क हटाने के लिए कहा जा सकता है, आप जब बोला जाएगा तो आपने मास्क हटाना भी है। 16, केंद्र पहुंचने से पहले उम्मीदवारों को स्वयं घोषणा उपक्रम में आवश्यक विवरण दर्ज कराना होगा तथा फोटो चिपकाना होगा। मतलब कि आपने जो अपना एडमिट कार्ड है उस पर अपनी फ़ोटो लगा के रखनी है, जहाँ पर आपके साइन होंगे तो वो जगह खाली छोड़नी है और थंब इम्प्रेशन वाली जगह खाली छोड़नी है। स्वयं घोषणा उपक्रम है यानी कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिससे जो 4 नंबर पेज में अपना नाम,
पिता का नाम और एड्रेस वगैरह वहाँ पे लिखना है। उम्मीदवारों को परीक्षा के समय निरीक्षक की उपस्थिति में एडमिट कार्ड पर उचित स्थान पर अपने हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लगाना है। तो वही मैंने बताया कि एडमिट कार्ड पर अपने निरीक्षक यानी कि इन्वेस्टिगेटर के सामने ही साइन करने और अंगूठे का निशान लगाना है। 18 नंबर अभ्यर्थी को चेतावनी दी जाती है कि परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण, मोबाइल, ब्लूटूथ फ़ोन, किसी भी घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, चैन, झुमके आदि जैसे आभूषण, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, आपने इस तरह का कोई भी सामान अपने साथ नहीं लेके जाना। आपने सिर्फ खाली हाथ ही जाना है। एडमिट कार्ड का एक पेज, एक डिक्लेरेशन और एक ID प्रूफ, आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें होनी चाहिए। बाकी सब कुछ आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह सब, अपना मोबाइल सब बाहर रखना है। तो आगे एक खास बात लिखी भी है इन्होंने, परीक्षा अधिकारी व्यक्तिगत सामान के सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसे व्यक्तिगत सामानों के भंडारण की कोई सुविधा नहीं है। आप अब जो सामान अपने साथ लेके जा सकते हो उसकी जिम्मेवारी आपकी है। आपने कहीं मर्जी रखना है, वो गुम हो, चोरी हो, जो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। तो अपना साथ कम से कम सामान लेके जाएं, जो ज़रूरत का वही है, नहीं तो अपनी सेटिंग करके रखें भैया। उम्मीदवार परीक्षा की शुरुआत में पहले 5 मिनट के भीतर यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी परीक्षा पुस्तिका के सभी प्रश्न ठीक से मुद्रित हैं कि नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें। खास बात है, 20 नंबर पॉइंट देख लें कि जब आपका एग्ज़ाम शुरू होगा आपने चेक कर लेना है आपकी आंसर शीट और आपकी जो क्वेश्चन पेपर है या टेस्ट बुकलेट है वो एक दूसरे से OMR शीट के जो सीरियल नंबर या कोड है मैच खाते हैं। अगर वो आपस में मेल नहीं खाते तो आपने 5 मिनट के अंदर अंदर इस बात का डिसीजन लेके उनको बोल देना है कि ये आपकी आंसर शीट, OMR शीट और क्वेश्चन पेपर की जो बुकलेट है, टेक्स्ट बुक है, वो आपस में मेल नहीं खाती, यानी उनकी आपस में मैचिंग नहीं है। किसी और का कोई आपके पास एग्ज़ाम ना आ जाए तो आपने समय पर वो कोड मिला के इन्वेस्टिगेटर को बताना है। उस बात के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि OMR शीट उत्तर पुस्तिकाओं को मोड़े फाड़े नष्ट न करें, किसी भी अन्य निशान न बनाएं। परीक्षा के दौरान OMR शीट को खरोंच या क्षति धुंधला करने के इरेजर, वाइटनर या दोबारा सेम वही पॉइंट बताएगी कि आपने OMR शीट को मोड़ना नहीं है, फाड़ने की कोशिश नहीं करनी, ना ही कोई उस पर कोई फालतू के निशान बनाने हैं। जो आपको क्वेश्चन का आंसर आता है सिर्फ उसके गोले ही बनाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। OMR उत्तर पुस्तिका की 2 प्रतियां होंगी, एक आपका मेन जो ओरिजिनल होगी, एक ऑफिस कॉपी होती है जिसे कार्यालय प्रति बोलते हैं। सो इस बात का ध्यान रखना, जो आप OMR शीट पर गोले बनाओगे या कुछ भी करोगे तो वो ऑफिस कॉपी पर भी प्रिंट होगा, क्योंकि वो कार्बन कॉपी बोलते हैं। तो सो दोनों पर आपकी एक एक चीज़ें प्रिंट होती जाएगी। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि मेल यानी कि जो मेन उनकी है OMR शीट ओरिजिनल, उस पर फालतू की कोई चीज़ नहीं लिखनी, कुछ भी ऐसा नहीं बनाना। अगर आप कुछ भी ऐसी कुछ छेड़खानी ऊपर वाली जो ओरिजिनल में करते हो वो ऑफिस कॉपी में चली जाएगी, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी जी दोस्तों। नंबर 23, प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प होंगे, हर सवाल का सिर्फ एक विकल्प है। हर क्वेश्चन के 5 आपको मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 5 उसके विकल्प दिए जाएंगे, अल्टरनेट दिए जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सही लगता है तो उसका ABCD में 4 में से जो भी आपको सही लगता है तो आप उसको लगा सकते हैं। आपको लगता है कि इन चारों में से कोई भी आंसर सही नहीं है तो आप विकल्प 5 यानी उसके अलावा जो 5वां आंसर होगा उस पर क्लिक करके उसको गहरा कर सकते हो। यदि आप इनमें से कोई भी, एक बात और, जो 5 नंबर आप जो आंसर दोगे कि आपको लगता है इन चारों में से कोई नहीं, तो जो अगर 5 नंबर आप लिखते हो तो उसका आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। ये लिखा है, इस विकल्प संख्या 5 के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। नंबर 24, यदि कोई उम्मीदवार किसी भी विकल्प को नहीं भरता तो प्रत्येक खाली छोड़े गए प्रश्न के लिए 0.95 अंक काटे जाएंगे। खाली मत छोड़ना दोस्तों। किसी भी उम्मीदवार को OMR उत्तर पुस्तिका खाली छोड़ने की अनुमति नहीं है। आप खाली OMR शीट नहीं छोड़ सकते। अगर आपकी OMR शीट खाली छोड़ी गई है तो उस पर क्रॉस लाइन लगा के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और उसको रद्द लिखा जाएगा। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि OMR शीट की ऑफिस कॉपी पर कुछ भी चिन्हित न करें, सेम चीज़ लिखी हुई है। अपने पेंसिल का प्रयोग नहीं करना, अपने साथ कुछ नहीं लेके जाना, सिर्फ पेन से ही गोले बनाने हैं। जो चीज़ आप OMR शीट के ओरिजिनल पर
लिखोगे या गोले बनाओगे, कार्यालय कॉपी पर चिन्हित हो जाएगी, वो सेम चीज़ वहाँ चिन्हित हो जाएगी क्योंकि कार्बन कॉपी है। तो इस बात का ध्यान रखना है। आपने कोई भी एक से अधिक आंसर भी नहीं लिखने, सर्कल एक क्वेश्चन के लिए एक से ज़्यादा आंसर भी नहीं लिखने। जो एक बार आपने गोला बना दिया बस उस पर अटल रहना है, उसको छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करनी। यदि कोई उम्मीदवार ऊपर ऊपर लिखते निर्देशों की पालना नहीं करता, अगर आप ऊपर लिखे गए किसी भी निर्देशों की पालना नहीं करते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस की, तो आपको उसके लिए दंड मिल सकता है जी, आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट के लिए खासकर है कि अगर आपने कोई स्क्राइब की हेल्प लेनी है कि यानी मान लो आप नेत्रहीन हो, तो आप अपने के लिए किसी कैंडिडेट को लेके जाना चाहते हो एग्ज़ाम के लिए, तो आप समय से 1 घंटा पहले पहुँचें, वहाँ एग्ज़ामिनर के पास जाके अपनी एप्लीकेशन दें और परमिशन लेके अपने साथ आपसे कम योग्यता वाले कैंडिडेट को लेके जाएं और एग्ज़ाम में आपके साथ जो बैठ के आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको 20 मिनट अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा इस काम के लिए। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अन्य लोगों से। सो इस बात का ध्यान रखें, जो फिज़िकल हैंडीकैप कैंडिडेट है वो समय पर पहुंच के स्क्राइब की सहायता से वो एग्ज़ाम को दे सकते हैं और उसके लिए आपको हलफनामा देना पड़ेगा, वो आप कागजी कार्रवाई कंप्लीट करके लेके जाएं। दोस्तों, मनाही वाली चीज़ें, मोटे तलवों वाले जूते और बड़े बटन वाले कपड़े की अनुमति नहीं है। प्रवेश पत्र या उपस्थिति पत्र पर उम्मीदवार की स्कैन की तस्वीर प्रवेश उपस्थित में होने पर उम्मीदवार के साथ मिलाया जाएगा। आपकी फ़ोटो को एडमिट कार्ड वाली को जो उनके पास शीट होगी उनसे मिलाया जाएगा और आपके आईडी प्रूफ को मिलाया जाएगा। अगर बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक है तो आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दे दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी जो उपस्थिति में आप अपने डॉक्यूमेंट सही नहीं देते तो आपको परीक्षा केंद्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट मैच नहीं करती और आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकती है और मामला चलाया जा सकता है। उम्मीदवार को परीक्षा के पहले और अंतिम 30 मिनट के दौरान शौचालय जाने की, आपको परीक्षा शुरू होने से पहले जो पहले वाले 30 मिनट और लास्ट वाले 30 मिनट में शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार को ओवरऑल शीट उत्तर पुस्तिका खाली छोड़ने की अनुमति नहीं है। प्रश्न पुस्तिका में किसी भी प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति के मामले अंग्रेजी, अगर हिंदी और इंग्लिश में 2 तरीकों में पेपर आता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगती है तो इंग्लिश वाला जो मेन क्वेश्चन पेपर है उसको सही माना जाएगा। उसमें जो गलती है, जो हिंदी में कोई गलत प्रिंट हो गया तो इंग्लिश वाले को ही सही माना जाएगा। कोई भी उम्मीदवार परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी अनुचित साधन को अपनाने लिप्त नहीं होगा। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी अनुचित साधन यानी कोई भी आप अनौपचारिक, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ की प्रयोग करते हो तो गुनहगार माना जाएगा और आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। दोस्तों, परीक्षा के अंदर सीसीटीवी कैमरे व जैमर की निगरानी होंगे। सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, जैमर वहाँ लगे होंगे। इससे पहले जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो हरियाणा बोर्ड की HSSC वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये सारी नॉलेज अच्छी लगी होगी। दोस्तों, एक खास बात फिर रहेगी जी, उसको ध्यान में रखना है। इस एडमिट कार्ड में 4 प्रश्न हैं, इसमें 4 पेज हैं। पहले पेज पर आपका कोविड-19 के संबंध में केंद्र विवरण और स्व घोषणा, ऊपर सेल्फ डिक्लेरेशन और आपका एडमिट कार्ड से एक पेज पर आ जाएगा। प्रश्न 2 और 3 में उम्मीदवार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो कि हमने आज रीड किए हैं। पेज 4 में कोविड-19 के संबंध में उम्मीदवारों को एडवाइजरी है। उम्मीदवार को सभी 4 प्रश्न डाउनलोड करके अपने साथ लाने होंगे। देखो कौन कौन सा पेज है दोस्तों। सबसे पहले है जी एडमिट कार्ड, उसके बाद है 1 नंबर पेज ये वाला जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं 1 से 22, दूसरा पेज जिस पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं 38 तक के, और चौथा पेज पहला एडमिट कार्ड, 2 इंस्ट्रक्शंस के पार्ट हैं, तीसरा ये है कोविड के परामर्श। इसके नीचे आप इसको रीड कर सकते हो आराम से, कोई नहीं, ये कोविड के बारे में लिखा हुआ है। ये एक डिक्लेरेशन है कि आप अपना नाम लिखोगे, सन ऑफ डॉटर ऑफ लिखोगे, कहाँ से हो, और एड्रेस लिखोगे। नीचे लिखोगे अगर आपको किसी तरह का कोई फीवर या कुछ है तो उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हो। केंद्र में आने से 14 दिन पहले आप अगर कहीं दूर यात्रा करके है तो उसके बारे में विवरण अपनी मर्जी से दे सकते हो। दोस्तों, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यानी आपके यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये 4 पेज है जो आपको लेके जाने हैं। इंग्लिश मीडियम में भी ये सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जिनको हिंदी में नहीं समझ आई वो इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। पहला पेज
ये दूसरा पेज इंस्ट्रक्शन का, उसके बाद ये तीसरा पेज इंस्ट्रक्शन का, चौथा पेज है एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19। ये 4 पेज आपने निकाल लेने हैं। पहले कलर निकाल लो, बाकी 3 पेज, पहला पेज कलर निकाल लो, बाकी 3 पेज आप ब्लैक एंड वाइट लेके जा सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इंस्ट्रक्शंस जो हम बता सकते थे अच्छे लगे। तो इसी तरह हमारे साथ चैनल पर बने रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका।